सो गाइस, स्वागत है आपका इस पेरिस प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बूट स्ट्रैप के थ्योरी पार्ट के बारे में। मतलब जितना भी उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो बूट स्ट्रैप है उसे किस तरह से अपने वेब पेज पे, मतलब इंडेक्स फाइल जो हमारी एचटीएमएल फाइल है उसके अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं बूट स्ट्रैप को इंप्लीमेंट करने के। पहला है सीडीएन के हेल्प के द्वारा और यहाँ पे डाउनलोड करके। तो यहाँ पे किस तरह से डाउनलोड करके लगाते हैं अपने वेब पेज के अंदर और किस तरह से सीडीएन के थ्रू अपने वेब पेज के अंदर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब एचटीएमएल पेज के अंदर बूट स्ट्रैप का किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से, मतलब इसका जो कंपोनेंट है किस तरह से हम कंपोनेंट का यूज करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। और इसके बाद वाले जो लेक्चर होने वाले हैं वहां पे हम लोग उसके मतलब किस तरह से ग्रिड सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं बूट स्ट्रैप का, वो सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो चल चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जेएस वाले फोल्डर को हम अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो पूरा कोड है वो पिछली क्लास का है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने jQuery पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे जो चीज़ हमने सब कुछ पढ़ा था सब कुछ हटा देता हूँ और इसका नाम कर देते हैं बूट स्ट्रैप। क्या कर देते हैं, बूट स्ट्रैप पार्ट 1। सिंपल है, सेव करेंगे। और अभी इसका आउटपुट अगर देखें तो इसका कुछ, इस आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है हमें। तो यहाँ पर अगर आउटपुट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ कोड ही नहीं लिखा है, तो आउटपुट कहाँ से शो होगा। तो सिंपल से यहाँ पे हमने इतना कोड रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बूट स्ट्रैप। देखिए जो हमने टाइटल के अंदर रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है। तो वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे बूट स्ट्रैप, इंटर कर देना है। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए यूआरएल देखेंगे getbootstrap.com, इसे ही आपको पहले वाले को ओपन कर लेना है। जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे डॉक में आपको क्लिक करना है। डॉक पे क्लिक करेंगे और सिंपल से यहाँ पे इसे इस साइड से स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा कोड लिखा हुआ है कि आप किस तरह से इसे कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे मेंटेन करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे सीडीएन की लिंक भी हमें प्रोवाइड की गई है। देखिए सीएसएस की लिंक ये है और जेएस की लिंक ये है। अगर इसकी बात करें तो किस तरह से दिखता है ये JSDelivery.net, इसे हम ओपन करें तो यहाँ पे देखिए सीडीएन लिंक भी दी गई है सीएसएस की और जेएस की भी। तो इन्हें भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करके चेक करते हैं। तो डाउनलोड पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमें जो पहला है बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये देखिए हमारे यहाँ पे डाउनलोड होने लगे। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमारे डाउनलोड हो चुकी है फाइल इसका। तो हम इसे करते हैं एक्सपोर्ट, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट आल पे क्लिक कर देंगे, एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर यहाँ पे CSS और JS नाम के दो फोल्डर बने हुए हैं। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। सबसे पहले बूटस्ट्रैप इसका नाम रख देते हैं और मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और कट कर दिया मैंने इसे। और जाके मैं इसे JS वाले फोल्डर के अंदर ही इसे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा, हमने इसे फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी जहाँ पे अपना कोड रखेंगे वहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि जिप फाइल पे डाउनलोड होकर आती है उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट जरूर करना है। फिर देखिए CSS की फाइल आ गई और JS की फाइल, CSS पे क्लिक करेंगे। देखिए मल्टीपल फाइल यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमें यूज किसे करना है, मैंने आपको जो बताया था JS के अंदर देखेंगे तो मल्टीपल यहाँ पे फाइल आ चुकी है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको पहले से बता चुका है, एक बार मैंने बताया था कि देखिए अगर डाउनलोड करके अटैच करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना है, bootstrap.min.css, bootstrap.min.css की फाइल में से, और bootstrap.bundle.min.js फॉर JS की फाइल में से। तो यही दोनों फाइल का यूज करना है। तो आ जाते हैं अपने कोड पर और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, src bootstrap css, और हमें जाना है bootstrap.min.css पे, और हमें जाना है यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग भी बना लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे इसके अंदर हमारा src रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर JS पे जाना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, bootstrap.bundle.min.js, bootstrap.bundle.min.js, इंटर। तो ये वाली फाइल भी हमने लिंक कर दी। इतना कर दिया। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करके इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दिया।
लेकिन अब इसका यूज कैसे करें, तो इतना हमने कनेक्ट कर दिया तो एक तरह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे हम कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बटन, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आ जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इस पूरे कोड को हमने कर दिया कॉपी यहाँ से, और इसे अपने बॉडी टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सारे बटन यहाँ पे आ चुके हैं हमारे। ये देखिए आ गए सारे बटन। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारा क्या हो रहा है, हाँ, इसका कलर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो बूटस्ट्रैप में देखें तो यहाँ पे सारे बटन का यहाँ पे कलर मेंशन है, अलग अलग सबका कलर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने वेब पेज में देखें तो इसके आउटपुट में कोई कलर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। तो एरर देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रही है। तो ये जो स्टाइल टैग है यहाँ पे आप लोग इसे कुछ अलग तरीके से भी रख सकते हैं। तो मैं इसे पूरा कनेक्ट, जो इसका पाथ है पूरा मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसे हम लिंक भी कर सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे हम लिंक करके एक बार चेक करते हैं, लिंक, और यहाँ पे स्टाइल शीट हो गया। और जो href है यहाँ पे जिसका पाथ है उसे मैंने पेस्ट कर दिया, मतलब बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमने CSS के अंदर जो हमारी फाइल है bootstrap.min.css उसे उठाएंगे और सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा देखिए जैसा यहाँ पे बटन यहाँ पे बने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, लिंक, तो सारा चीज़ यहाँ पे बूटस्ट्रैप 1 पे जो हमने वेब पेज बनाया सारी बटन यहाँ पे देखिए बन के आ चुकी है। तो देखिए सिंपल, हमने एक इनका सिंपल सा कोड कॉपी किया और अपने वेब पेज पे लगा और यहाँ पे इनका आउटपुट आ चुका है। तो यही हमारा बूटस्ट्रैप से हेल्प हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो बटन नहीं है, अब एक टाइप की बटन ये थी, दूसरे टाइप की बटन ये है, थर्ड देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे बटन है। कोई भी बटन आप लोग बना सकते हो। आपको सिंगल बटन रखना तो सिर्फ एक ही कोड को कॉपी करो और उसे पेस्ट करो अपने वेबसाइट में, वेब पेज में। तो उससे सबका अपना एक तरीका करने का, बस आपको करना आना चाहिए सारी चीज़ें। अलर्ट देखो, अलर्ट पे देखिए मल्टीपल अलर्ट यहाँ पे आ चुके हैं। इन सबका अपना एक कोड है यहाँ पे। पहले अलर्ट का कोड ये है, दूसरे अलर्ट का कोड ये है। आप पूरे अलर्ट लगाना चाहते हो तो सिंपल इसमें क्लिक करो, आपकी कोड कॉपी हो चुका है। और कोड कॉपी होने के बाद आप जाओ अपने बॉडी टैग के अंदर, मैं इस बटन को हटाता हूँ, बस पेस्ट, सेव, इसमें जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सारे अलर्ट देखो यहाँ पे बन के आ चुके हैं। ये देखिए हम तो कितना ज़्यादा आसान है सारी चीज़ें करना। बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपको CSS और JS की फाइल दोनों लिंक करना होगा अपने बूटस्ट्रैप में। और यहाँ पे अगर CDN का यूज कर रहे हैं तो ये अपने आप लिंक पहले से ही देते हैं हमें। तो अगर देखिए यहाँ पे CDN पिन के जाते हैं, बूटस्ट्रैप गेट में, इसमें डॉक पे गए और यहाँ पे देखिए पूरा कोड यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि किस तरह से इंक्लूड करना है ना। तो देखिए इन्होंने बताया कि क्रिएट अ न्यू इंडेक्स डॉट HTML एक फाइल आप क्रिएट करो, फिर उस पर आपको क्या करना है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS आपको इंक्लूड करना है। इन्होंने अपनी एक लिंक दे दी है, ये हो गई CSS की, और नीचे वाली हो गई है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये हो गई बूट इसकी जावास्क्रिप्ट की। तो दोनों लिंक इन्होंने दे दी है और इन्हीं लिंकों को आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये फिर आपने पूरा कोड यहाँ पे लिख लिया तो सिंपल आपको यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, दोनों CDN ही। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे ये मेटा टैग जो व्यू पोर्ट वाला है, ये आप इसके बिना वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। तो इसलिए ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपलसरी माना जाता है व्यू पोर्ट आपका, है ना। तो ये आप लोग अगर बना बनाया कोड अगर एक्सप्लेनेटरी साइन करके इंटर करते हैं तो पूरा कोड जो पहले से लिख के आता है तो यहाँ पे ये मेटा टैग अपने आप लिख जाता है। अगर खुद से आप लिखेंगे तो सारी चीज़ पहले से नहीं लिखी जाती, तो आपको ये सारी चीज़ लिखना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने जो दिया है वो बूटस्ट्रैप वालों ने कह दिया कि हमारे कोड का कॉपी कर लो यहाँ से। तो हमने कॉपी कर लिया। अब कहते हैं कि इस पूरे जगह पे हमारे कोड को पेस्ट कर दो, हमने पेस्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे ये इनका स्क्रिप्ट टैग हो गया ये इतना, तो हम इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्क्रिप्ट टैग हो गया और ये यहाँ पे इनका क्या होगा, CSS टैग, इसे भी हमने कमेंट कर दिया। तब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि CSS का है और यहाँ पे क्या है, इनका स्क्रिप्ट टैग है। अब जितना भी हमें सारा काम करना है इस बॉडी टैग के अंदर ही करना है। सेव करते हैं, तभी इसका आउटपुट की अगर बात करें तो रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ और हेलो वर्ड आ रहा है, समझ पा रहे हैं। अगर लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो सिंपल ये अपने CDN का यूज कर दिया। अब देखिए डाउनलोड का हम यूज नहीं किया, अब यहाँ पे CDN का यूज कर दिए। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड करके भी बता दिया। और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके कोड का यूज कर दिया डायरेक्ट, ये एक CDN लिंक है।
तो सीडेन लिंक इन्होंने ऐसे दिया है कि आप चाहे हमारे पूरे HTML कोड के साथ यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ये सीडेन लिंक है, एक पहले ऊपर CSS की लिंक कॉपी करके आप लगा दो क्लोजिंग हेड के ऊपर, और दूसरा जो JS की जो लिंक है उसे क्लोजिंग बॉडी के ऊपर लगा दो सिंपल। तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो या फिर पूरे कोड का यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीडेन लिंक यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है। अब ये सारा काम जो होगा यहाँ पे अगर बात करें, देखो डाउनलोड हो गया, सारी चीज यहाँ पे, यहाँ से सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें हैं, देखो लेआउट हो गया, ग्रिड सिस्टम हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म हो गए और कंटेंट, बहुत सारी चीजें। कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट बहुत सारी चीजें आ गई हैं, कुछ इस तरह से अपने वेबसाइट पे आप रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें, इसका कोड आप ऐसे कॉपी करना है आपको और अपने कोड पे आना है, और यहाँ पे जो आपको बॉडी टैग बना है इसके अंदर ही आपको क्या करना है, पूरे कोड को पेस्ट कर देना, सेव करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा ये पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए आप अपने सिंपल से एक वेब पेज बना सकते हैं, वहां पे सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से, देखने में तो हमारा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आइटम है, जैसे इन पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा आइटम इनके अंदर छिपा हुआ है। तो अपने वेब पेज में सारी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव की अगर बात करें तो राइट क्लिक करके रिस्पॉन्सिवनेस इनका चेक करते हैं। देखिए इसमें क्लिक किए ये पूरा कंटेंट आ गया, इसमें क्लिक किए पूरा कंटेंट आ गया, अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग। ये देखिए मोबाइल, टैबलेट, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है तक, है ना। पूरा रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ से चेक किया जाता है। अब यहाँ पे आपको इतना नहीं, मान लो आपको और बहुत सारी चीजें करनी है कि हमें अलर्ट चाहिए, अलर्ट तो हमने कर दिया, बैच चाहिए, ये अलग अलग देखो इनका सबका अलग अलग साइज है। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाहते हो कि हमें नोटिफिकेशन दिखाना है, इनबॉक्स कितने इनबॉक्सेस आ चुके हैं हमने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना है, प्रोफाइल, बैकग्राउंड कलर, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखो ये होम, लाइब्रेरी, ये सारी चीज कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहते हो, ये सारा कोड है, बस कॉपी करना है सिंपल सा, ठीक है। बटन हो ही गए, बटन ग्रुप, बटन ग्रुप देख लो, लेफ्ट मिडिल राइट हो गया, एक्टिव लिंक, लिंक यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आप लेफ्ट मिडिल राइट बनाना चाहते हो, कॉपी करो, चल दो अपने कोड पे और इसके बाद पेस्ट कर दो इसे अपने यहाँ पे। आउटपुट देख लो अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करो, ये बटन बन के आ चुके हैं, लेफ्ट मिडिल राइट, ये सारा चीज तो यहाँ पे पहले से है ही। हाँ जी, अब समझ में आ रहा है ना। बहुत सारी चीजें सिंपल, सबको ज्यादा कोड ही नहीं करना है, तो ऐसे कुछ डिजाइनर करते भी आगे चल के। इतना हो गया, और यहाँ पे देखो कैरोसेल आ गया। कैरोसेल पे क्या होता है कि आपकी इमेज ऐसे कन्वर्ट होती रहे, फर्स्ट सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, जैसे कि होता है। तो मैं इस पूरी चीज को कॉपी करता हूँ, कैसे बनता है ये, चलते हैं ऊपर कोड पर, और सबसे ऊपर यहाँ पे जाते हैं, इसके जस्ट नीचे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश। मैं आप यहाँ पे कमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ सारी चीजें, आप लोग कमेंट कर लेना। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इमेज का ही लग गया, यहाँ पे कोई इमेज नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पे विजुअल नहीं हो पा रहा। देखिए इमेज यहाँ पे भाग जा रही है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कोड में जो इमेज इन्होंने यूज की है वो यहाँ पे लगी नहीं है। तो यहाँ पे जिससे आप इमेज का पाथ देंगे इसके कोड के अंदर, यहाँ पे जो यहाँ पे सोर्स दिया हुआ ये, जिससे इमेज के यहाँ पे पाथ देंगे तो अपने आप इमेज यहाँ पे लग जाएंगे इनके कोड पे, ठीक है। तो इस तरह सारी चीजें यहाँ पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ। आपको कार्ड बनाना है तो यहाँ पे देखिए कार्ड पे अलग अलग बने हैं, यहाँ पे इमेज आपकी आ जाएगी, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, अबाउट, और यहाँ पे गो समवेयर, बटन बने हुए हैं। बहुत सारे कार्ड हैं अलग अलग तरीके के, देखिए इमेज यहाँ पे लगी है, नीचे इनके बारे में दिया हुआ है, ये सारे कार्ड हैं। क्लोज बटन, क्लोज बटन भी आप लोग बना सकते हैं, देखिए ये सब बटन है, ये क्लोज करते हैं यहाँ से भाई, सिंपल। तो जितना भी आपका फ्रंट एंड का काम है सारी चीज यहाँ पे कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो आप लोग, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए मेन्यू बन के आ गया। तो सारी चीज सिंपल से यहाँ से कॉपी करो और अपने वेब पेज पे जाओ, वेबसाइट पे जहाँ पे आपको रखना चाहता हो अपने वेब पेज के अंदर, सारा चीज वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। बशर्ते आपको यहाँ पे जो भी चीज आप लिख रहे हो कमेंट करके ऐसे देख लो, कर दो, जिससे कि जब भी आप कोड करो तो आपको समझने में आसानी रहे कि यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। सिंपल यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश कर दो, देखिए ड्रॉप डाउन यहाँ पे मेन्यू बन चुका, ये देखिए सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, न्यू बार भी आप लोग बना सकते हैं कि सबसे पहले आपको न्यू बार कुछ इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, कोई भी जो भी आप चाहते हो, मान लीजिए वाला न्यू बार चाहिए, तो पूरा इसे हमने इसे कॉपी कर लिया। चलते अपने कोड पर, और सबसे टॉप पे हमें न्यू बार हमारा होता है, तो यहाँ पे तुरंत बॉडी टैग के अंदर और इसके जस्ट नीचे मुझे लिखना है न्यू बार, इसे मैंने कमेंट कर दिया जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ से न्यू बार है हमारा, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, कैरोसॉल था, तो यहाँ पे हमने इसे कमेंट कर दिया, तो प्रथम पता चल जाता है कि ये क्या है। जो अदर यूजर भी कोडर भी आएंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तब देखो यहाँ पे न्यू बार हमारा बन चुका है। लिंक डिसेबल, ये डिसेबल है तो डिसेबल है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इस तरह से अपने वेब पेज को हम डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। पेजिनेशन भी आ गया है ना, ये देखो ऐसे कुछ पेजिनेशन बन जाएंगे। प्रोग्रेस बार, ऐसे कुछ प्रोग्रेस बार बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इनके थ्रू, इन्होंने पहले से मैं कंपोनेंट इन्होंने दे दिया है, इनका डायरेक्ट यूज करो और अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करो और सारा चीज आपका बहुत ही आसानी से बन सकता है। बस आपको डिजाइन करना आना चाहिए। अब डिजाइन कैसे करना है, ये तो कंपोनेंट तो इन्होंने बता दिया, अब हम इसे डिजाइन कैसे करना है। तो डिजाइन के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे सारी चीज बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें कॉलम क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से कंटेनर क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर किस तरह से कॉलम होते हैं, सारी चीजें। फिर उसी के बिहेव पे आप इन सारी चीजों जो बटन है, जो यहाँ पे अलग अलग कैरोसेल वगैरह सारी चीजें हैं, अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिस्कस किया किस तरह से अपने वेब पेज पे इंप्लीमेंट करते हैं अपने इस बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी, और सीडीएन विद सीडीएन। और यहाँ पे हमने कंपोनेंट के बारे में भी देखा कि यहाँ पे एक दो नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट बूटस्ट्रैप में प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे उसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें जो इन्होंने पहले से बना के रख दी है उनका यूज बहुत ही आसानी से अपने वेब पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे आपने कॉलम के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में सारा पूरा विद कोड मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच गाइस।